हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब में। और मैं काशिफ सर आज आपके लिए लेके आया हूँ द गिफ्ट ऑफ इंडिया। ये आईएफसी बोर्ड की पोएम है रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने ये पोएम लिखी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों को सैनिक बनाकर भेजा था और फिर वो वहाँ फॉरेन लैंड्स में गए और वहाँ जाकर शहीद हो गए। उन पर अपने अपने वक्तव्य को रखा है इस पोएम में। सो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विदहोल्ड? क्या और कुछ भी है जो तुझे चाहिए, जो मेरे पास है? इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विदहोल्ड? क्या कुछ और भी चाहिए जो मेरे पास है? रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड, मैंने तुझको हर कुछ दे दिया। ब्रिटिशर्स कह रही हैं कि मैंने तुझको हर कुछ दे दिया। रेमेंट दे दिए, मैंने क्लोथ्स दे दिए, ग्रेन्स दे दिए, गोल्ड दे दिए। जो कुछ भारत के पास था वो सब तो तुमको दे दिया गया। लो, आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट। देखो, मैंने तुमको तुम्हारे लिए फेंक दिया या तुमको दे दिया और तुम उनको लेके चले गए ईस्ट में और वेस्ट में, यानी पूर्व को और पश्चिम को, सबको भारत ने अपनी धरोहर बांटी है। प्राइसलेस ट्रेजर टोन फ्रॉम माई ब्रेस्ट, जो कुछ था इस धरती माँ के पास, भारत के पास जो कुछ था वो सब कुछ तो मैंने दे दिया। एंड yielded द सन ऑफ माई स्ट्राइकन वोम, और मैंने तुझको अपने जिगर के टुकड़ों को भी दे दिया, मैंने तुझको अपने बेटों को भी दे दिया। टू द ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी द सैबर्स ऑफ डूम, जो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, अपने फर्ज को निभा रहे हैं। वो भी फर्ज हम भारतीयों का फर्ज नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में कोई हिस्सा नहीं थे। टू द ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी द सैबर्स ऑफ द डूम, जो बस तुम्हारे खातिर, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खातिर अपनी जानों को निछावर कर रहे हैं। बस जब ड्रम बीट्स होता है, जब बिगुल बजता है, तो लड़ाई के मैदान में वो योद्धा चले जाते हैं जो भारत के हैं। और फिर क्या होता है? गेदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स, और वो अनजान जगह पर जाकर, अलग अलग जगह पर, गेदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स, अनजान जगह पर जाकर कब्रों में सोए हुए हैं, अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में भारतीयों को वहां ले जाकर इन्होंने शहीद कराया था कि वो मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, और इराक में और जहां कहीं भी तुम उनको ले गए, पर्शिया में जहां कहीं भी उनको ले गए, और वो जाकर तुम्हारी वजह से शहीद हुए और जाकर सो गए। स्केटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्शियन लैंड सैंड्स, और वो बिखरे हुए हैं कौड़ियों की तरह। कहाँ पर? इजिप्शियन लैंड्स में, मिस्र की जमीन पर तुमने उनको लड़ाया, वो वहां भी बिखरे हुए हैं। दे लाई विथ पेल ब्राउज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, और उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। उनके हाथ टूटे हुए हैं, टूटे हुए हाथों के साथ, पीले चेहरे के साथ वो बहादुर योद्धा भारत के वो पड़े हुए हैं। दे आर स्ट्रीवन लाइक ब्लॉसम मॉन डाउन बाई चांस, वो ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे ब्लॉसम में बाई चांस कोई फूल टूटकर गिर जाता है और फिर लोग उस पर से गुजरते हैं और वो टूटा हुआ फूल पड़ा होता है। ऐसे ही भारत के योद्धा वहां पड़े हुए हैं और लोग उन पर से गुजर रहे हैं। दे आर स्ट्रिवन लाइक ब्लॉसम मॉन डाउन बाई चांस ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज ऑफ फ्लैंडर इन फ्रांस, और कह रहा है कि वो ब्लड ब्राउन मीडो, ये मेटाफर इस्तेमाल कर रहा है। मीडो ग्रीन होता है, लेकिन क्या कह रहा है? एंड ऑन द ब्लड ब्राउन मीडो, वो खून से भरी हुई हरियाली
और ऐसी ज़मीन जिस खून से लाल हो गई है, फ्लैंडर्स और फ्रांस की, ये दोनों प्लेस हैं, फ्लैंडर्स इन फ्रांस। कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही? कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप? मेरे आंसुओं का अंदाजा लगा सकते हो? मेरी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हो? और कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप, या तुम समझ सकते हो उन तकलीफों को जो मैं अपने बच्चों के इंतजार में, या भारत की वो माएं जिन्होंने अपने योद्धाओं को तुम्हारी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में भेज दिया था, उनकी तकलीफ, वो जिस तरीके से अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं, क्या तुम उस इंतजार का अंदाजा लगा सकते हो? और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट डिस्पेयर, हालांकि मेरा दिल टूटा हुआ है, फिर भी मेरे अंदर एक गर्व है कि मेरे बच्चे फॉरेन लैंड्स पर है, लड़ रहे हैं, योद्धा हैं। और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट डिस्पेयर एंड द होप दैट कंफर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर, और एक उम्मीद है जिस उम्मीद के लिए वो माए अपने बच्चों के लिए दुआएं निकाल रही हैं। एंड फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, और एंड फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, और मैं बहुत दूर की नजर से अपने देख रही हूं ऑफ द टोन रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, कि जीत तो तुमने ले ली है, जीत तो तुम जाओगे, पर तुम्हारी जीत में हमारे बच्चों का खून शामिल होगा, और खून से भरी हुई जीत किसी माँ को कभी पसंद नहीं आती। ऑफ द टोन रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री when the terror and tumult of the hate shall cease, और जब ये टेरर, ये जंग खत्म होगी, when the terror and tumult of the hate shall cease, जब ये जंग का माहौल खत्म होगा, and life be refashioned on anvils of peace, और जिंदगी वापस शांति के दौर में आएगी, और जब वापस फिर से शांति आने आएगी, when the terror and tumult of the hate shall cease and the life be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks, तो तुम अपने योद्धाओं को सलामी दोगे, उनको अवार्ड्स बांटोगे, उनको पोस्थेमस अवार्ड्स दिए जाएंगे। and your love shall offer memorial thanks, और तुम अपने जो लोग तुम्हारे शहीद होंगे उनको तुम थैंक्स बोलोगे, उनको अवार्ड्स दोगे। एंड यू टू द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन द डाउनटेस्ट रैंक्स, और तुम्हारे जो योद्धा, तुम्हारे जो लोग उस जंग में शहीद हुए थे, तुम उनको थैंक्स बोलोगे। टू द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन द डाउनटेस्ट रैंक्स, एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डाउनटेस्ट वंस, और तुम सम्मान दोगे उन लोगों को जो शहीद हो गए थे और तुम्हारे थे। रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टिड सन्स, तो यहाँ पर क्या कह रही पोएट? कह रही रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टिड सन्स, तो देखो हमारे बेटों के भी खून को याद रखना, हमारे बेटों की कुर्बानियों को भी याद रखना। ये सरोजनी नायडू की एक पोएम थी जो उन्होंने भारतीय योद्धाओं के ऊपर लिखी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में। तो ब्रिटिशर्स उस वक्त हिंदुस्तान पर रूल करते थे, और हिंदुस्तान से उन्होंने हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती किया, और भर्ती करके ले गए फॉरेन लैंड में, और वहां उन्होंने लड़ाई करी। तो भारतीयों का जो योगदान रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उस पर उन्होंने ये पोएम लिखी कि किस तरह भारत के लालों ने वहां जाकर जाने दी और ब्रिटिशर्स के लिए एक ऐसी जंग लड़ी जिसमें उनको कोई फायदा नहीं था, जिसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं था। वी वर नॉट द part of the First World War. Even our soldiers, our brave men fought for the Britishers only. So ये गिफ्ट ऑफ इंडिया थी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एजुकेशन हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की सारी पोएम्स प्रिपेयर करूं। थैंक यू।